वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी पीटी के 16 अक्टूबर का पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है और हम लोग इस वीडियो में जो जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर कुंजी को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लोग यहाँ पर आपको बताना था कि इस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी, तो यह इसका जो ऑप्शन ए है वह सही होगा। इसी प्रकार से 1991 नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम इनमें से कौन सा था, तो यह राजकोषीय सुधार था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इसी प्रकार से भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो आपके एस स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और भारतीय संविधान में डीपीएसपी आपके आयरलैंड से लिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और कार्यपालिका जो है संसदीय कार्यपालिका में जो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका या विधानमंडल के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है वो द्विस्तरीय सरकार है, यह विशेषता नहीं है। बाकी आपका लिखित और विशिष्ट संविधान है, एकल नागरिकता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसी प्रकार से 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। पानी का भाप में रूपांतरण यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बाकी आपका कोयले का जलना, भोजन का पाचन और कागज़ का जलना ये सभी रासायनिक अभिक्रिया हैं। पायरिया जो रोग होता है या मसूड़ा का रोग होता है, यह ऑप्शन बी इसका सही है। इसी प्रकार से फ्लोएम एक उत्तक है, यह पौधों में पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है यह कुल 3 स्तरों पर लागू है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ये आपकी मैथ का सेक्शन है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मैथ को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसी प्रकार से एसिड कार बैटरी में किसका प्रयोग होता है, वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ये आपके हिंदी का प्रश्न है, आप लोग इसे देख लीजिए। यहाँ पर श्वेत और श्वेत का अर्थ बताना सफ़ेद और पानी होगा। खाक मिलना सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का जो पर्यायवाची वो आपका पवन होता है और गुप्त का विलोम आपका प्रकट होता है। इसी प्रकार सद्भावना का जो सन्निविच्छेद होगा वो आपका सद्धन भावना होगा। यहाँ पर जो है वन हु सेल आर्टिकल द पब्लिक, आपका इसका ऑप्शन जो है वो डी वाला सही होगा। और एग्जाइल का जो सिनोनिम्स होगा वो आपका पनिशमेंट होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और मॉडर्न का आपको जॉय होगा। और पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। इस प्रकार से हम लोग जीएस वाले प्रश्न में आते हैं। यहाँ पे आईएनएस तरकत ने लाल सागर में नौसेना के जहाज, तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सूडान में हुआ था। इसी प्रकार जागृति जो है शुभंकर या उपभोक्ता जागरूकता का है। और संभाजी नगर का जो नाम अब रख दिया गया है औरंगाबाद का, पुराना जो नाम था औरंगाबाद का अब वर्तमान में इसे संभाजी नाम से रख दिया गया है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और यूके ने जो है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और टाटा पावर सोलर ने केरल में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो शुरू की है। और हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार हुआ था, यह कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ था। और रिलायंस इंडस्ट्री ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी उत्पादकों की जलवायु प्रौद्योगिकी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और भारत सबसे बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो आपके बांग्लादेश के साथ साझा करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल की जो राजधानी आपकी यरूशलेम है। डाक कर्मयोगी जो है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि करना है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। कर्नाटक में विधान परिषद है। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 राज्यों में सिर्फ विधान परिषद है, उनमें आपका कर्नाटक भी है। और वायुसेना दिवस प्रत्येक 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और भारत का स्कॉटलैंड आपके पूर्व कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और सांझ कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की परंपरा कला है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और भारत का जो 29वां राज्य बना है 2014 में वो आपका तेलंगाना है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और 52 का ऑप्शन जो है आपका ए पराबैंगनी किरण होगा। वॉलीबॉल ये आपका नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। ये कई लोगों का गलत भी हो गया होगा, बहुत सारे लोगों अर्जेंटीना भी लगाया होगा, लेकिन परंतु नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका वॉलीबॉल है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बाकी आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न इधर है। यहाँ पे आपके जीएस का प्रश्न आ गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान आपके जानते हैं यह निरंजना नदी किनारे प्राप्त हुआ था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कर दी थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और छापामार युद्ध ये मराठा लोग करते थे। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बनाया इन्होंने। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए यह मोम लोपी ढलाई का प्रयोग किया जाता था, जो ऑप्शन डी में है ऑप्शन। इसी प्रकार से पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले जो कार्यकर्ता थे वह हसरत मोहानी थे। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है।
और यहाँ पर 90 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया गया। और अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी उत्सुकता बढ़ाई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का नया उदाहरण कौन सा था? तो ये आपका प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई थी वह सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 93 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और थार मरुस्थल में सबसे ज़्यादा तापमान का जो है अंतर पाया जाता है। और विश्व में कुल 24 टाइम जोन है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 96 का आंसर ए रुग्णता हो जाएगा। और लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरत्ती होगी। और 98 का जो आंसर होगा वो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह स्थिरता के साथ विकास था। 99 का आंसर वह सी हो जाएगा, निजी क्षेत्र। और 100 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका अमेजन वर्षा। इस प्रकार हम लोग यूपी प्लस पीटी के 16 अक्टूबर के फर्स्ट ट्रिप का जो सामान्य अध्ययन करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उनके हम लोग आंसर की देख चुके हैं। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।